हरे कृष्णा। फाल्गुन मास की इस पावन कथा यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। फाल्गुन मास अब समाप्ति की ओर है और इस मंगल समय में हम सुन रहे हैं शिव पार्वती विवाह की अद्भुत कथा। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि सप्त ऋषियों को आगे कर देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर तथा स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी मिलकर भगवान शिव का वरण कराने हिमवान के घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। उधर गिरिराज हिमालय अपनी पुत्र के विवाह की तैयारियों में बड़े हर्ष से लगे थे। उन्होंने गर्गाचार्य को पुरोहित बनाया और दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाकर एक अद्भुत, विशाल और अलौकिक मंडप का निर्माण कराया। वह मंडप हजारों योजन तक विस्तृत, अनेक वेदियों से सुशोभित और देवताओं का मन मोह लेने वाला था। देवराज इंद्र सहित सभी देवता नारद मुनि को आगे कर हिमवान के भवन में पहुंचे। वह भवन दिव्यता और वैभव से चमक रहा था। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, नाग और अप्सराएं सभी के लिए अलग अलग विश्राम स्थल बनाए गए थे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रकाशमान भवन तैयार किए गए थे। भगवान शिव के लिए तो स्वयं कैलाश के समान एक अनुपम भवन सजाया गया था। वहीं माता मैना अपनी सखियों के साथ आरती की थाल लेकर आई। वाद्य बज उठे, तीनों लोग गूंजने लगे। माता मैना ने तपस्वी शिव की आरती उतारी और मन ही मन सोचने लगी, पार्वती ने जो कहा था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं आज महादेव में देख रही हूँ। इसके बाद शुभ मुहूर्त निकट आया। मांगलिक विधियों से भगवान शिव का स्नान, पूजन और अलंकरण किया गया। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर वे हाथी पर आरूढ़ हुए। उनके मस्तक पर विशाल छत्र शोभायमान था। चारों ओर चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र और लोकपाल आगे आगे चल रहे थे। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। चंद्रमा छत्र धारण किए थे। सूर्यदेव अग्रसर थे और वायुदेव पंखा चला रहे थे। यह दृश्य अद्भुत और अलौकिक था। जब भगवान शिव हिमवान के द्वार पर पहुंचे, उनका विशेष पूजन हुआ। फिर वे यज्ञ मंडप में विराजमान हुए। अंतर्वेदी में माता पार्वती दिव्य आभूषणों से सुसज्जित बैठी थी। शुभ घड़ी आते ही गर्गाचार्य ने ओंकार उच्चारण किया। माता पार्वती ने अक्षत लेकर भगवान शिव पर अर्पित किए। दही, अक्षत और कुश जल से पूजन संपन्न हुआ। तब हिमवान और माता मैना कन्यादान के लिए बैठे। हिमवान ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं ब्रह्मा और विष्णु की साक्षी में अपनी कन्या का दान देवाधिदेव शंकर को करता हूँ। संकल्प के समय हिमवान ने भगवान शिव से विनम्र निवेदन किया, हे महाभाग, कृपया अपने गोत्र और कुल का परिचय दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव मौन हो गए। उसी क्षण नारद मुनि वीणा बजाकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे गिरिराज, शिव का कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं, वे स्वयं नाद स्वरूप है। नाद ही उनका गोत्र है। वे अजन्मा, अनादि और स्वयं समस्त कुलों के आधार हैं। यह सुनकर सभी देवता विस्मित रह गए। हिमवान ने समझ लिया, शिव और पार्वती ही समस्त सृष्टि के मूल हैं। अब कन्यादान का दिव्य प्रसंग प्रारंभ होने वाला था और वह अद्भुत क्षण हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा। कल प्रातःकाल पुनः मिलेंगे आपके अपने भक्ति चैनल पर।